Hello class, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to see the first chapter Super Senses of class 5. This is the second part of the video. Let us talk about birds. Now, you must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. So, birds have to turn their head to see around. अब आप सबने देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं वो अपनी नेक को काफ़ी बार हिलाती हैं, इधर उधर देखती हैं. वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि कुछ बर्ड्स की आइज़ जो है वो फिक्स्ड होती हैं. उनकी आइज़ एक जगह से दूसरी जगह लेफ़्ट राइट मूव कर सकती नहीं है. इसलिए अगर उन्हें कुछ लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड में कुछ देखना है या फिर अपने आजू बाजू में देखना है तो उन्हें अपनी गर्दन हिलानी पड़ती है और मूव करके देखना पड़ता है. Let us do an activity. Close your right eye or cover it with your hand. Tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to do some actions like wave hand, shake hand, etc. Now आप लोगों को एक एक्टिविटी करनी है. या तो आप अपनी राइट आई को क्लोज कर लीजिए या फिर उसे अपने हैंड से कवर कर लीजिए और फिर अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो आपके राइट साइड में जाके खड़ा हो जाएगा थोड़े डिस्टेंस पे और वहाँ जाके कुछ एक्शंस करेगा. क्या आप वो एक्शंस देख पा रहे हैं? आई डाउट, आप शायद से नहीं देख पाएंगे. क्यों? क्योंकि आपकी राइट आई क्लोज्ड है यानी बंद है, इसलिए आपको वो आपका जो फ्रेंड है क्या कर रहा है आपको दिखेगा नहीं. Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. कुछ बर्ड्स जैसे कि काइट है, ईगल है, वल्चर है, वो हम इंसानों से 4 गुना ज़्यादा दूर तक का देख सकते हैं. These birds can see things from a distance of 8 meters, what we can see from a distance of 2 meters. अब ये जो बर्ड्स हैं वो 8 मीटर दूर अगर कोई चीज़ पड़ी है तो उसे देख सकते हैं, बल्कि हम ह्यूमन बींग्स उसे सिर्फ 2 मीटर के डिस्टेंस से ही देख सकते हैं. तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि एक ईगल आसमान में उड़ रहा हो तो उसे ज़मीन पे पड़ी हुई रोटी कितने डिस्टेंस पे दिखेगी? यस, करेक्ट, 8 मीटर तक के डिस्टेंस तक उसे वो रोटी दिख सकती है. डू एनिमल्स सी कलर्स? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डू एनिमल्स सी कलर्स. क्या एनिमल्स को कलर्स दिखते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन. हाउ थिंग्स इन द पिक्चर, ओके, एज वी कैन. अब जो एनिमल्स हैं उनको कलर्स दिखते हैं बट सारे कलर्स नहीं दिखते जितने कलर्स हम सबको दिखते हैं. हम सबको हर एक कलर दिखता है, जैसे ब्लू, येलो, पिंक, रेड, बट एनिमल्स को इतने सारे कलर दिखते नहीं हैं. ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स दिन में जागते हैं उन एनिमल्स को कुछ कलर्स दिखते हैं, लेकिन जो एनिमल्स रात को जागते हैं उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है. इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स. दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन black and white color. Sharp ears. In class 4th, you read that we cannot easily see birds' ears. Their ears are small holes covered with feathers. अब हमने क्लास 4th में देखा था कि हमें बर्ड्स के जो ईयर्स हैं वो आराम से यानी इजीली नहीं देख सकते हम. क्यों? क्योंकि उनके जो ईयर्स होते हैं वो एक तरह के होल होते हैं और वो होल उनके फेदर्स से ढके हुए होते हैं. एंड ये आपके लिए एक और क्वेश्चन है. राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन. ऐसे 10 एनिमल्स के नाम लिखिए जिनके कान आप लोग देख सकते हैं. और दूसरा क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन योर ईयर्स, सॉरी देन आर ईयर्स. अब ऐसे एनिमल्स के नाम लिखो जिनके कान हम ह्यूमन बींग्स से बड़े होते हैं, जैसे कि एलिफेंट हुआ. दूसरे एनिमल्स कौन कौन से हैं जिनके कान हमसे बड़े हैं वो आपको लिखना है. शार्प ईयर्स. अभी जो एकदम जो एनिमल्स हैं उनकी भी एक अलग ही भाषा होती है.
वो लोग भी एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कि मान लो एक लंगूर पेड़ के ऊपर है, तो वो लंगूर क्या करता है, वो एक अलग सी आवाज़ निकालता है जब भी उसे लायन या टाइगर या लेपर्ड जैसे एनिमल्स दिखते हैं। यानी अगर उसे कोई डेंजर दिखेगा तो वो एक वार्निंग अलार्म बजाता है, वार्निंग कॉल करता है, आवाज़ करता है, जिससे सारे एनिमल्स को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे तो एक डेंजर आ रहा है। फिर ऐसे ही अलार्म कॉल्स बर्ड्स भी देती हैं। बर्ड्स भी आवाज़ करती हैं और अलार्म कॉल्स भेजती हैं कि भाई सामने डेंजर है। कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो अलग अलग आवाज़ निकालती हैं अलग अलग काइंड के डेंजर के लिए। जैसे कि अगर आसमान से डेंजर आ रहा है तो वो अलग आवाज़ निकालेंगी, और अगर ज़मीन पे डेंजर है तो वो लोग अलग आवाज़ निकालेंगी। लेट अस रीड। हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर warns others of dangers like a tiger और leopard। warns यानी चौकन्ना करना, सबको बताना कि भाई लेपर्ड या फिर टाइगर आ रहा है। The langur does this by making a special warning call। लंगूर ये कैसे करता है, तो वो स्पेशल वार्निंग कॉल यानी कि ऐसी आवाज़ करता है जो सब एनिमल्स जानते हैं कि भाई ये तो ऐसी आवाज़ तभी करेगा जब कोई डेंजर हमारे सामने आ रहा हो। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। बर्ड्स भी अलार्म कॉल्स देती हैं ताकि वो सबको बता पाए कि भाई आगे या फिर हमारी तरफ डेंजर आ रहा है। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर। कुछ बर्ड्स अलग, उनके पास अलग आवाज़ होती है अलग अलग टाइप के डेंजर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is coming from the is on the ground। यानी कि अगर एनिमी आसमान से आ रहा है तो उसके लिए अलग आवाज़, और अगर एनिमी ज़मीन पे ही है तो उसके लिए अलग आवाज़। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब फिशेस भी अलार्म कॉल्स देती हैं और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की तरह देती हैं ताकि वो दूसरे फिशेस या फिर दूसरे जो एनिमल्स हैं पानी में उन्हें इन्फॉर्म कर सकें कि भाई हमारी तरफ डेंजर आ रहा है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम। अब हम सब ने अगर आपने कभी ऐसा नोटिस किया हो या फिर आपने ऐसा सुना हो कि अर्थक्वेक या स्टॉर्म आने वाला हो तो सबसे पहले जानवरों को पता चलता है। अब ये कोई जादू नहीं है, एक्चुअली जो एनिमल्स होते हैं उनके कान हम सबसे बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। हम जो चीज़ नहीं सुन सकते वो चीज़ भी एक एनिमल को सुनाई देती है। यानी कि एकदम धीमे से धीमी आवाज़, फेंटेस्ट साउंड भी एनिमल्स सुन सकते हैं। इसलिए जब अर्थक्वेक आ रहा होता है तो काफ़ी डिस्टेंस से ही एनिमल्स को पता चल जाता है कि भाई अर्थक्वेक या फिर स्टॉर्म हमारी तरफ आ रहा है। People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger। अब जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं और वो लोग ये एनिमल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनिमल्स के बिहेवियर को पहचान सकते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि भाई डेंजर आ रहा है या नहीं। डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। अब डॉल्फिन्स भी एक दूसरे को मैसेज करने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। अब साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि कई एनिमल्स के पास उनकी खुद की एक लैंग्वेज होती है जिससे वो एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेजेस। अब ये एक और एक्टिविटी है। जैसे बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाने के लिए, वैसे ही आप लोग भी लैंग्वेज ऑफ साउंड यानी साउंड की मदद से एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, वार्निंग अलार्म्स भेज सकते हैं। अब आपको वार्निंग की क्या ज़रूरत है, वार्निंग बेल की वो ज़रूरत है? आई थिंक सो है। कहाँ पे? जब आप लोग क्लास में मस्ती कर रहे हो और बाहर से टीचर आ रहे हैं तब कोई भी आपके फ्रेंड ने अगर टीचर को देख लिया तो वो आवाज़ करेगा जो आप लोगों ने डिसाइड की है। इससे आप सबको पता चल जाएगा कि भाई मैडम या सर आ रहे हैं, अब हमें चुपचाप स्ट्रेटली क्लास में बैठ जाना पड़ेगा। ये एक्टिविटी भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, बट हाँ क्लास में ज़्यादा बदमाशी मत करना।
अब हम लोग जानेंगे एक नए एनिमल के बारे में जिसका नाम है स्लॉथ। वो दिखता तो एक बियर यानी भालू जैसा है, पर लेकिन वो भालू नहीं है, उसका नाम है स्लॉथ। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट, इट इज़ अ स्लॉथ। आपको पता है एक स्लॉथ दिन के अंदर 17 घंटे यानी 17 आवर्स सो सकता है, और वो भी पेड़ से उल्टा लटकते हुए। अब दूसरे एनिमल्स को हमने क्या देखा है, ब्रांच के ऊपर लेटे हुए या बैठे हुए, बट जो स्लॉथ होता है वो डाली से उल्टा लटका होता है, जैसे कि मैंने आपको ये फोटो में दिखाया है। और जो स्लॉथ है जिस पेड़ पे वो उल्टा लटका हुआ है उसी पेड़ की वो लीव्स खाता है। जब उसने उस पेड़ की काफ़ी सारी लीव्स खा ली होती है फिर वो आजू बाजू के पेड़ पे चला जाता है। तो आइए हम इसे रीड करते हैं। It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. अब उसे और कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो एकदम आलसी जैसा है, उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. जब उसने उस पेड़ की काफ़ी सारी लीव्स खा ली हो तो वो बाजू के पेड़ पे चला जाता है। Sloth lives for 40 years and in that time they move around only 8 trees. अब स्लॉथ देखो कितने आलसी होते हैं, उनकी लाइफ स्पैन है 40 इयर्स की और 40 साल में वो सिर्फ 80 ट्रीज को चेंज करते हैं। Once a week it comes down from the tree to relieve itself. वो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार पेड़ के नीचे उतरता है, और पता है क्यों उतरता है? To relieve itself. Relieve मतलब सुसु बॉडी करने के लिए नीचे उतरता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइगर की और टाइगर के सुपर सेंसेस की। टाइगर के पास, आपको पता है टाइगर के पास कौन कौन से सुपर सेंसेस है? तो टाइगर की आईसाइट हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। टाइगर के ईयर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और टाइगर की जो मूंछ है यानी उसके विस्कर्स है वो भी बहुत पावरफुल यानी सेंसिटिव हैं। आइए देखते हैं कि उसके ये सुपर सेंसेस उसे किस किस चीज़ में या कैसे हेल्प करते हैं। A tiger can see 6 times better at night than most of us. अब हम सब जो एनिमल्स यानी ह्यूमन बींग्स और दूसरे एनिमल्स हैं उनसे जो टाइगर 6 टाइम ज़्यादा अच्छे से रात को देख सकता है। The tiger's whisker are very sensitive and can sense the movement or vibration in the air. अब मैंने आपको बताया था कि टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। विस्कर्स यानी उसकी मूंछ, ये इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर हवा में भी कोई मूवमेंट हो या फिर एयर की भी कोई वाइब्रेशन हो, एयर में भी कोई वाइब्रेशन हो तो उसे तुरंत सेंस हो जाता है। दे हेल्प द टाइगर टू मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। और ये विस्कस टाइगर को मदद करते हैं ताकि वो डार्क में यानी अंधेरे में जाके अपने शिकार का शिकार कर सके। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. अब टाइगर के कान कितने तेज है बच्चों कि अगर जो लीव्स अपने आप उड़ रही हैं, रस्टलिंग ऑफ लीव्स यानी अपने आप जो पत्ते हिल रहे हैं उसका डिफरेंस, और ग्रास पे अगर कोई एनिमल चल रहा है उसका डिफरेंस, दोनों वो पता कर सकता है। उसे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ हवा चल रही है या फिर यहाँ पे कोई दूसरा एनिमल भी आया है। The ears of tiger can move in different directions and this helps to catch the sound from all around. अब जो टाइगर के ईयर्स है वो जो आजू बाजू मूव कर सकते हैं यानी कि टर्न कर सकते हैं, और इसी हिसाब से टाइगर को हर एक जगह से आवाज़ पहचानना ईजी हो जाता है कि अगर उसके पीछे से आवाज़ आ रही तो उसे तुरंत पता चल जाएगा, अगर उसके राइट साइड से आवाज़ आ रही तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। Tigers make different sound for different purposes, like when it is angry or to call out a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometer away. अब टाइगर है ना अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल सकता है, जैसे कि अगर वो गुस्सा हो तो उसकी आवाज़ अलग होगी, और अगर वो अपनी टाइग्रेस यानी अपनी वाइफ को बुला रहा है तो फिर भी उसकी आवाज़ अलग होगी। अब वो रोर भी करता है और स्नैल भी करता है। स्नैल यानी कि सिर्फ गुस्सा दिखाना और रोर यानी कि घुर्राना।
तो एक टाइगर की एक रोर यानी घुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई दे सकता है। Each tiger has its own area which may cover several kilometers. अब एक टाइगर का खुद का एक एरिया होता है जो काफ़ी किलोमीटर, कुछ किलोमीटर तक लंबा होता है। अब पता है टाइगर भी डॉग्स जैसे ही होते हैं, वो भी अपना एरिया मार्क करते हैं। डॉग कैसे मार्क करते थे बच्चों? अपने यूरिन से। वैसे ही टाइगर है वो भी अपने यूरिन से अपना एरिया मार्क कर लेता है। और अगर उसके एरिया में कोई दूसरा टाइगर आया तो उसे पता चल जाता है सिर्फ यूरिन की स्मेल सूंघ के। और टाइगर्स ऐसे होते हैं कि वो दूसरे टाइगर के एरिया में जल्दीतर जाते नहीं हैं, इग्नोर करते कि भाई हम अवॉइड करते हैं कि हम दूसरे टाइगर के रीजन में ना जाएं। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. A tiger is one of the most alert animal and yet today tigers are in danger. अब ऐसा मानते हैं कि टाइगर जितना चौकन्ना एनिमल शायद ही कोई है। सबसे ज़्यादा चौकन्ना अटेंटिव एनिमल टाइगर है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में जो टाइगर्स हैं वो डेंजर में हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइगर अब बचे नहीं हैं। डू यू नो दैट मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड? क्या आपको पता है कि कई एनिमल्स को मारा जाता है और उनके बॉडी पार्ट्स को सेल किया जाता है? जैसे कि एलिफेंट्स हैं, उनको मारा जाता है उनके टस्क्स के लिए। टस्क्स यानी कि उनकी बड़ी बड़े जो दांत होते हैं ना, उन्हें टस्क्स कहते हैं। फिर राइनोसोरस, अब राइनोसोरस को क्यों मारा जाता है? उसके वन हॉर्न के लिए, उसके बीच में जो एकदम बड़ा सारा सिंग होता है ना, उसके लिए राइनोसोरस को मारते हैं। टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है। ह्यूमंस उनकी स्किन का यूज़ करते हैं। स्नेक के स्किन से लेदर बनता है, टाइगर की स्किन से शो पीसेस बनते हैं, मैट बनता है। क्रोकोडाइल के जो होता है स्किन होती है उससे पर्सेस और ये सब बनते हैं। हम ह्यूमंस आजकल बहुत लालची हो गए हैं। हमें नेचर से सब कुछ चाहिए, पर हम ये नहीं समझते कि नेचर हमारी नीड के लिए है। नेचर जो है वो हमारी नीड पूरी कर सकता है, पर हमारी ग्रीड यानी हमारी लालच कभी पूरी नहीं कर सकता। ये लाइन महात्मा गांधी जी ने कही थी। आइए हम रीड करते हैं। Elephants are killed for their tusks, rhinoceros for its horns, tigers, crocodile and snakes for their skin. Musk deer are killed just to make a little scent from its musk. अब मस्क डियर में एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर खुशबू होती है, उसके मस्क में खुशबू होती है, और उन मस्क डियर को इसलिए मारा जाता है ताकि उसको मार के उसके वो मस्क में से वो सेंट निकाली जा सके और उस परफ्यूम यानी कि सेंट्स जो होते हैं वो बनाया जा सके। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। जो एनिमल्स को मारते हैं उन लोगों को बोला जाता है हंटर्स या फिर पोचर्स। हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट their hand on their ears when they sing? What do you think they may be doing? अब क्या है कि कुछ सिंगर्स होते हैं वो अपने कान कवर कर लेते हैं जब वो गाते हैं, शायद से इसलिए ताकि वो जो बाहर का जो डिस्टर्बेंस है उसे मिस करें। यानी कि जो वो गाते तो उन्हें फुल कंसंट्रेशन से गाना पड़ता है और बाहर की अगर कोई आवाज़ होगी तो उन्हें डिस्टर्ब करेगी, इसलिए शायद से वो अपने कान बंद कर देते हैं। अब ये आपके लिए है एक क्वेश्चन कि आपको कई एनिमल्स के ऐसे नाम बताने हैं, जो आपको ऐसे टेबल बनाना है कि जिन एनिमल्स की स्मेल की पावर अच्छी हो, सुपर सेंस हो, जिनकी आई साइट स्ट्रॉन्ग हो, जिनकी हियरिंग की पावर स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे आपको क्राइटेरिया बनाना है और लिखने हैं अलग अलग एनिमल्स के नेम्स। ये चैप्टर हमारा इतना सा ही है। आइए हम फटाफट हार्ड वर्ड्स लर्न करते हैं, उन्हें समझते हैं और फिर ये वीडियो को फिनिश करते हैं। बिहेवियर, BEHAVIOR, बिहेवियर, BEHAVIOR, बिहेवियर, बिहेवियर यानी कि हरकतें।
vibrations, 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 vibrations. Carefully, care, care, fully, fully, carefully, care, fully, carefully. Dangers, 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 dangers. Behaving, 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 behaving. Sharper, 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 sharper. Warning, 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 warning. Leopard, 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 leopard. Earthquake, earth, earth, quake, earthquake, earth, earth, quake, earthquake. वार्निंग की स्पेलिंग हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं. लंगूर, langur, लंगूर, langur, लंगूर. Signals, 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 signals. External, 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 external. Electric, 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 electric. Thank you everyone. This video has been presented to you by Springdale School. I hope आप सबको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. Thank you and have a great day.